हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आए हैं कि दीदी एकादशी पे क्या हमें बाल धोने चाहिए कि नहीं। जो एकादशी का व्रत आता है आप तो तब हमें बाल धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए, इसी विषय के ऊपर आज ये वीडियो है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और जब कभी अधिक मास आता है, जो अधिक मास अब आने भी इस साल अधिक मास भी है और उसके ऊपर मैं विशेष आपको वीडियो अलग से बना के दूंगी। तो जब अधिक मास आता है, एकादशियाँ हो जाती हैं 26, तो एकादशी पे स्नान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जानते हैं स्नान करने से शुद्धि होती है और मैं अक्सर कहती हूँ एकादशी पे जो है आपको सप्त नदियों में से किसी भी नदी का एक जल लेके स्नान करना चाहिए। तो एकादशी पे स्नान करने से शुद्धि होती है, तो क्या एकादशी पे हमें सिर धोना चाहिए कि नहीं। देखिए एकादशी पे हमें सिर, तो जो मैं सिर के बारे में तो आपको बताऊंगी यहाँ तक एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, यानी ब्रश नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन जब आप व्रत करें चाहे ना करें, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें हैं। व्रत कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया एकादशी जो है महा एकादशियों में व्रत आता है, इसे महाव्रत कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपका कोई स्वास्थ्य इशू है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप व्रत ना करें, लेकिन आप व्रत का पालन भी करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो एकादशी पे कभी ब्रश भी नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे तो फिर शुद्धि कैसे होगी। देखिए ब्रश नहीं करना चाहिए तो आप जो पेड़ के पत्ते होते हैं, जैसे अमरूद के पत्ते हुए, इन सब पत्तों को तोड़ के आप चबा के भी जो है दातुन कर सकते हैं, या दातुन लेके दातुन आप दांतों पे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो आयुर्वेदिक दातुन होते हैं उनको आप कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो बाल है, एकादशी पे जो बाल है आप एक दिन पहले धोएं। यानी जो महिलाएं भी होती हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो ऐसे आप एकादशी के दिन सिर को ना धोएं। तो अब आप कहेंगे सिर नहीं धोआ तो शुद्धि कैसे होगी। तो शुद्धि करने के लिए आप एक दिन पहले ही आप जो है सिर को धो लें। जब आप सुबह स्नान करने जाएंगे तो सादा जल आप सिर पे डाल लें, उससे आपका सिर धुल जाएगा। पहले धोया होगा तो बिल्कुल साफ होगा और सादा जल आप डाल लें। तो ऐसे करें और आप साबुन से सिर को ना धोएं। और क्यों ना धोएं, इसका भी क्या कारण है। यहाँ तक सिर धोना, बाल कटवाना, जो जेंट्स होते हैं दाढ़ी कटवाना, मूछ कटवाना, यहाँ तक नाखून छीलना, नाखून को काटना महादोष माना गया है, अपराध माना गया है एकादशी पे। ऐसा करने से भगवान जो नारायण है वो अप्रसन्न होते हैं और जो माँ लक्ष्मी है घर से रूठ कर चली जाती है, घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता का वास होता है, घर में कलह कलेश होता है। तो इन कार्यों को करने से आप एकादशी पे बचें और आप प्रयास करें कि आप ये सोचेंगे कि हमने व्रत नहीं किया तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी किया, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य इशू, आपने व्रत नहीं भी किया, तब भी आप एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन इन सब चीज़ों से बचें। ना बाल धोएं, ना बाल कटवाएं, ना दाढ़ी मूछ नाखून, इन सब चीज़ों को करने से आप बचें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। देखिए जो एकादशी होती है भगवान नारायण की तो होती ही होती है, उसमें विशेष पूजा होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा विशेष रहती है एकादशी पे। और एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जो है ठाकुर जी के भक्तों के घर जाती हैं और जाके देखती हैं कौन कौन एकादशी के नियमों का पालन कर रहा है, कौन कौन एकादशी का व्रत कर रहा है, कौन कौन ठाकुर की सेवा कर रहा है। लेकिन जब माँ वहां पे जाके देखती हैं कि उनके भक्त जो हैं एकादशी के नियमों का पालन का उल्लंघन करें, तो माता जी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को श्रीहीन कर देती हैं। जब लक्ष्मी घर से जाती है तो घर में कौन आता है, दरिद्रता। या तो लक्ष्मी रहेगी या दरिद्रता रहेगी, और लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता जो होती है घर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा करने से आप बचें। और जिस घर में दरिद्रता रहती है, तो आप लोग तो समझदार हैं, आप जानते ही हैं, घर में कभी सुख नहीं आता, कोई सुविधा नहीं रहती, कला कलेश रहता है, घर में अशांति आ जाती है, रोग आते हैं, द्वेष आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप जो है बाल ना धोएं, नाखून ना काटें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें एकादशी के दिन बाल काटने हैं कि नहीं काटने हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना ठाकुर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।